साथियों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है कंजूस लाला। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने जिंदगी में इतना कंजूस होता है कि आज तक वो लोगों से लेना जानता था, लोगों को देना जानता नहीं था। शायद आज तक आप लोग अपने जिंदगी में ना तो इस तरह के इंसान देखे होंगे, ना तो इस तरह के इंसान के बारे में सुने होंगे जो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक कंजूस लाला जी रहते थे जो गाय भैंस को पाल रखे थे, उसका दूध निकालते थे, दूध से घी बनाते थे और फिर घी को ले जाकर बाजार में बेचते थे, क्योंकि उनका यही धंधा था। लाला जी अपने गांव से शहर घी बेचने के लिए नंगे पांव जाते थे और नंगे पांव वापस आते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास जूता या चप्पल नहीं था, उनके पास जूता चप्पल था, लेकिन उनका कहना था कि अगर जूता चप्पल को पहनेंगे तो जूता चप्पल घिस जाएगा, और जब घिस जाएगा तो नया खरीदना पड़ेगा, और जब नया खरीदना पड़ेगा तो पैसे खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए वो जूता चप्पल पहनने के बजाय अपने जूता चप्पल को घर में ही रखे थे। लाला जी के गांव का सभी लोग उजाला में रहता था और लाला जी अंधेरा में रहते थे। ऐसा नहीं कि उनके घर में रोशनी नहीं था, उनके घर में लालटेन था, लेकिन लाला जी उस लालटेन को जलाने के बजाय उस लालटेन की बत्ती को बुझा के रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ज्यादा जलेगा तो ज्यादा तेल खर्च होगा, और जब ज्यादा तेल खर्च होगा तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसीलिए वो लालटेन को जलाने के बजाय लालटेन की बत्ती को बुझा के रखते थे। एक दिन लाला जी जब घी बेच करके आ रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने आकर उनसे कहता है कि लाला जी, आपके घी में तो मक्खियां गिर गई है। अब लाला जी अचानक जब उठकर देखते हैं तो सच में घी में मक्खियां गिरी हुई है। अब मक्खियों को घी में निकाल करके फेंकने के बजाय उन सारी मक्खियों को घी से निकाल कर चूस करके बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाला जी का कहना था कि जब मक्खियां घी में गिर गई है तो जरूर कुछ न कुछ घी मेरा पी गई होगी। इसीलिए लाला जी सारी मक्खियां को चूस कर बाहर फेंक रहे थे। अपने गांव से शहर उतना दूर लाला जी घी बेचने जाते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। हालांकि उनके पास साइकिल था, लेकिन साइकिल पे सिर्फ घी को रख करके ले जाते थे, वो खुद साइकिल पर चढ़ करके बैठ करके नहीं जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि एक तो साइकिल पर घी का वजन है, दूसरा जब हम साइकिल पर बैठेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और जब वजन बढ़ जाएगा तो साइकिल का टायर ज़्यादा घिसेगा, और जब ज़्यादा घिसेगा तो जल्दी खराब होगा, और जब जल्दी खराब होगा तब बनाने में पैसा लगेगा। इसलिए इतना कंजूस थे कि साइकिल होने के बजाय वो पैदल बाजार जाते थे और पैदल बाजार से घर वापस आते थे। जिस रास्ते से वो घर आ रहे थे उस रास्ते में एक नदी था, और एक दिन अचानक लाला जी नदी में गिर गए तो कुछ लोग जब देखा तो चिल्ला रहा था, शोरगुल कर रहा था कि लाला जी नदी में गिर गए, लाला जी नदी में गिर गए। अब कुछ लोग उनके पास जाकर कहता है कि लाला जी, आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको खींच करके नदी से बाहर निकाल दूंगा। फिर कोई जाकर कहता है कि लाला जी, आप मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लेकिन लाला तो इतना कंजूस था कि आज तक वो किसी को कुछ देना जानता नहीं था, वो सिर्फ लेना जानता था। और लोग जाके कहता था कि लाला जी, आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, और इसके चलते वो अपना हाथ किसी को देता नहीं था। एक बच्चा स्कूल से पढ़ करके आ रहा था, जब देखा नदी किनारे भीड़ लगी हुई है और नजदीक में गया तो देखता है कि कंजूस लाला नदी में गिरे हुए हैं। और वो बच्चा कहता है कि आप लोग से लाला जी बाहर निकलने वाले नहीं हैं, आप लोग मेरा हाथ को पकड़िए, मैं आपको लाला जी को बाहर निकाल के दिखाता हूँ।
अभी तक जितने लोग लाला जी को निकालने गए थे वो सारे के सारे लोग यही कहता था कि लाला जी आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लेकिन बच्चा जाकर कहता है कि लाला जी आप मेरा हाथ लीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। और जैसे लेने के नाम पर बच्चा ने कहा, लाला जी ने झट से बच्चे को हाथ को पकड़ लिया और बाकी लोग ने बच्चे को हाथ को पकड़ करके धीरे धीरे लाला को बाहर निकाल दिया। मित्रों, कहते हैं कि कंजूस बनिए मगर इतना मत बनिए कि भूखे मर जाएं। कंजूस बनिए मगर इतना मत बनिए कि प्यासे मर जाएं। कंजूस बनिए मगर इतना मत बनिए कि कंजूस बनने के चक्कर में आपकी जान चली जाए। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मनोरंजन भरी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप लोगों का दिल को बहलाता रहूंगा। धन्यवाद।